हेलो स्टूडेंट्स। आज हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर एट ओरिजिन। अब तक हमने जितने भी रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाले थे उसमें एक्स वाई की कुछ वैल्यू अगर गिवन हो तो हम पुट कर देते थे। अब इसने स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया है कि ओरिजिन पे ही निकालना है, तो इसके लिए कुछ मेथड्स दिए। फर्स्टली देखिए कौन सा मेथड रहेगा, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन का रहेगा। ये आप कब निकालेंगे, आपको एग्जाम में कैसे पता चलेगा हमें कौन सा मेथड लगाना है। यहाँ पे अगर देखिए, अगर आपको कुछ ऐसा दिया ना, y इज इक्वल्स टू समथिंग x की टर्म है पूरी, मतलब क्वेश्चन ऐसा दिख जाए हमें। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको लेके दिखा देती हूँ एक क्वेश्चन का। मुझे ये दिया है, ये वाला, ये y इक्वल्स टू में दिया है कुछ ऐसे, तो मुझे डायरेक्टली पता है कि y की सिर्फ इक्वल्स टू में चल रहा है, तो मैं y1 भी निकाल सकती हूँ, y2 भी। r के प्लेस में y रख के बता रही हूँ मैं एग्जाम्पल के लिए। तो देखिए इसको कब लगाना है, जब आप y1 y2 मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आसानी से सॉल्व कर सके, तब ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अब ये वाला फॉर्मूला कब लगेगा, जब आपको टेंजेंट इक्वेशन, टेंजेंट की इक्वेशन दिखाऊंगी मैं भी कुछ एग्जांपल्स में, वहां से पता चलेगा। इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं कैसे लगाना है, ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। नेक्स्ट आते हैं आपके न्यूटन मैथड। बहुत सारे क्वेश्चन में डायरेक्टली लिख देगा बाय यूजिंग न्यूटन्स मैथड, तो आपको डायरेक्ट लगाने हैं, वरना आपकी चॉइस रहेगी, इनमें से आपको खुद समझना होगा कौन सा लगाना है। तो फर्स्ट कब लगेगा, जब आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब डी वाई बाई डी एक्स एंड डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू आसानी से सॉल्व कर सके, तब फर्स्ट लगेगा। ये कब लगेगा, अगर एक्स एक्सिस इज द टेंजेंट टू द कर्व एट ओरिजिन। हम क्वेश्चन से निकालेंगे कौन सी कर्व पे टेंजेंट बन रही है। अगर एक्स एक्सिस टेंजेंट है, ओरिजिन की बात चलेगी हमेशा यहाँ पे। अगर मैं कर्व की बात करूँ, कर्व पे ओरिजिन पे अगर एक्स एक्सिस टेंजेंट है तो ये फॉर्मूला लगेगा रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए। अगर कर्व पे ओरिजिन पे वाई एक्सिस टेंजेंट बना रही है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, उससे आपको पता चलेगा फॉर्मूले कैसे पहचानने हैं। एक्सरसाइज है 5.3, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है मुझे, तो मुझे टेंजेंट की बात आ रही है ना, कि टेंजेंट से पता चलेगा कैसे लगाना है। तो सबसे पहले मैंने क्वेश्चन लिखा, इसमें देखिए लास्ट में y और यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट टर्म है नहीं। कांस्टेंट टर्म नहीं है, इसका मतलब ये कर्व कैसी है, ओरिजिन से पास कर रही है। ऐसा मैंने क्यों लिखा, आप इसमें ओरिजिन का मतलब क्या होता है, x0 y0, यही वाला पॉइंट होता है ओरिजिन। x की वैल्यू भी क्या होती है वहाँ पे 0 और y की वैल्यू भी क्या होती है 0। इसमें वैल्यू पुट करें तो आपका पूरा 0 बन जाएगा। अगर इसमें कुछ कांस्टेंट होता साथ में, सपोज कर ले +7 ही है, तो मैं जब x y को 0 पुट करती तो ये 7 तो बच जाता ना। तो इसका ओरिजिन से पास तो नहीं कर रहा है, क्योंकि ओरिजिन ने इसको सेटिस्फाई नहीं किया। एक पॉइंट से अगर एक लाइन निकल रही है ए पॉइंट से, तो उस लाइन की इक्वेशन में अगर मैं इस ए पॉइंट को रखूंगी तो सेटिस्फाई करेगी ना कि यहाँ से पास कर रही है। तो मैं यही कह रही हूँ कि ये कर्व मुझे कैसे पता चली ओरिजिन से पास कर रही है, जब मैंने इसमें x को 0 रखा, y को 0 रखा, तो इसने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया है। सेटिस्फाई का मतलब 0 इज इक्वल्स टू 0 आ गया है, इसका मतलब ये इक्वेशन है ओरिजिन से पास कर रही है। अब आगे चलते हैं, अब हमें टेंजेंट निकालनी है। टेंजेंट निकालने के लिए देखिए सिंपल क्या रहेगा, अगर आपको ऐसी कोई इक्वेशन दिख रही है जिसमें लोएस्ट डिग्री, लोएस्ट का मतलब जिसकी सबसे कम पावर हो, सबसे कम पावर किसकी है यहाँ पे, इसकी पावर भी देखो 1 1 2 हो गई ना दोनों मिला के, इसकी डिग्री कितनी है 1 है, तो इसका मतलब सबसे लोएस्ट डिग्री टर्म ये वाली है। सबसे लोएस्ट डिग्री टर्म को आप इक्वल टू 0 रखेंगे, इक्वल टू 0 रखा तो वहां से y इक्वल्स टू 0 आ गया। अब y 0 का मतलब देखिए x एक्सिस y एक्सिस बनाए ग्राफ में, x एक्सिस ही तो होती थी y इक्वल्स टू 0, इसी पे क्या होता रहा, y हमेशा 0 रहता रहा। तो इसका मतलब टेंजेंट कौन बन गई है, x एक्सिस बन गई है। x एक्सिस इज द टेंजेंट, जो भी यहाँ से आया है आप उसे देखिए एक बार क्या आ रहा है। अगर y0 का मतलब कौन सी लाइन आ गई, x एक्सिस, क्योंकि यहाँ पे ही हमेशा क्या होता था y0। तो इसका मतलब हमारे पास जो टेंजेंट आई है वो कौन सी आई है, x एक्सिस आई है। अब x एक्सिस के लिए कौन सा फॉर्मूला हम यहाँ पे देख लेते हैं न्यूटन्स में। अगर x एक्सिस टेंजेंट है तो ये फॉर्मूला है, यहाँ पे लिख देते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर एट ओरिजिन इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 y टेंड्स टू 0 एक्स स्क्वायर अपॉन 2y, ये बनेगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये है। अब ये हमें मुझे ऊपर तो कहीं दिख नहीं रहा है अपनी इक्वेशन में, जो इक्वेशन मुझे क्वेश्चन में दी है तो मैं बनाऊंगी यहाँ से। तो मुझे इक्वेशन में देखिए क्या दिख रहा है, नीचे 2y दिख रहा है डिनोमिनेटर में। तो हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को 2y से डिवाइड कर देंगे। पूरी इक्वेशन को 2y से डिवाइड कर दिया, जो कैंसिल होंगे कैंसिल कर देंगे।
अब इसमें आगे देखिए क्या रखा है कि 2y से डिवाइड तो है ही, साथ में क्या है आगे लिमिट भी है, तो लिमिट लगा देते हैं। यहाँ पे लिख दिया है टेकिंग लिमिट एज x टेंड्स टू 0 y टेंड्स टू 0। जैसे ही लिमिट लगाई दोनों साइड में, अगर इधर भी लिमिट लगी है वैसे तो लिमिट x टेंड्स टू 0 y टेंड्स टू 0 ऑफ 0, 0 तो क्या रहेगा 0 ही बन जाएगा। इधर देखिए ये तो रो बन रहा है, ठीक है, क्योंकि लिमिट सब पे अलग अलग जाएगी ना, अंदर लिमिट एक बार इसके पास भी आएगी, अंदर इधर भी आएगी, देन नेक्स्ट, देन नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड नेक्स्ट, ऐसे आएगी। लेकिन यहाँ पे देखिए रो तो बन रहा है ये साथ में, क्योंकि रो की वैल्यू यही तो थी, लिमिट x टेंड्स टू 0 y टेंड्स टू 0 x स्क्वायर अपॉन 2y। लेकिन एक x भी है साथ में, तो इस x की वजह से ये क्या बन जाएगा 0, क्योंकि हमें x को भी क्या रखना है 0, y को भी क्या रखना है 0, तो ये 0 बन गया। देन ये 0 है, x इंटू वाई 0, ये भी 0 बन गया y स्क्वायर। यहाँ पे देखिए अब x स्क्वायर अपॉन 2y, ये तो रो की वैल्यू थी ना हमारे पास, तो इसकी लिमिट को थोड़ी देर के लिए भी रोक लेते हैं, इसमें अभी पुट नहीं कर रहे वैल्यू। देन ये भी 0, क्योंकि डायरेक्ट x ही है, y 0 रखना था, y 0, इसमें ना तो x है ना y है, तो ये एज इट इज रह जाएगा। अब यहाँ से देखिए एक बार, रो की हमने क्या बताई थी वैल्यू, लिमिट x टेंड्स टू 0 y टेंड्स टू 0, और क्या था अंदर x स्क्वायर अपॉन 2y, ये रो होता है। तो यहाँ पे एक 5 ही तो एक्स्ट्रा है, तो इस 5 को लिमिट से बाहर करें, तो ये क्या बन गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 y टेंड्स टू 0 x स्क्वायर अपॉन 2y और -4 एज इट इज। इसके प्लेस पे ये वैल्यू किसकी थी, रो की, रो रख दिया, तो रो क्या आ गया है 4/5, दिस इज आर आंसर। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसी का सेकंड पार्ट है। मुझे कर्व अब ऐसी दी है, तो मुझे सबसे पहले दिख रहा है कि इसमें तो मैं डायरेक्ट बता सकती हूँ कि मेरे पास कौन सा टेंजेंट बनेगा। पहला स्टेप क्या रहेगा, पहले चेक करना है कि कोई कांस्टेंट टर्म है या नहीं है। अगर कांस्टेंट टर्म नहीं है तो ये कर्व पास करेगी ओरिजिन से। क्यों करेगी, अगर आप इसमें x इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू 0 पुट करोगे कर्व में, तो क्या बन जाएगा 0 इज इक्वल्स टू 0 फॉर्म, ट्रू है। तो इसका मतलब ये कर्व कहाँ से पास कर रही है, 0 0 से। अगर क्वेश्चन में आपको ऐसे डायरेक्ट समझना है ना, कांस्टेंट टर्म नहीं दिख रही है, तो एक बार इसमें 0 0 पुट करके देख ले, x के प्लेस पे भी 0 पुट करे, y के प्लेस पे भी 0 पुट करे। अगर आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए तो इसका मतलब वो वहाँ से पास करेगी ओरिजिन से। तो मैंने लिख दिया कि सेटिस्फाई करती है, देयरफॉर द कर्व पासेस थ्रू द ओरिजिन। नेक्स्ट देखते हैं इसने क्या बताया है। अब हमें निकाल, ओरिजिन तो आ गई ठीक है, लेकिन ओरिजिन पे टेंजेंट कौन है, एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है। उसके लिए हम क्या करते थे, लोएस्ट डिग्री टर्म को 0 पुट करते थे। सबसे कम डिग्री देखिए ज़रा इसमें किसकी है, यहाँ पे तो डिग्री 4 है, 4, इसकी 3 आ गई मिला के, इसकी 2 आ गई, इसकी 2 है, इसकी 1 है। इसका मतलब दिस इज द लोएस्ट डिग्री टर्म 2x। तो यहाँ पे रख दिया 2x और इसको इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, तो x क्या आ गया 0। अब ग्राफ में देखिए फिर से, x एक्सिस y एक्सिस, x 0 कहाँ होता है, इसी लाइन पे होता है ना हमेशा x 0, तो इसका मतलब हमारी टेंजेंट कौन बन गई है, y एक्सिस बन गई है। अब जैसे ही y एक्सिस टेंजेंट बनी ओरिजिन पे, तो हम फिर फॉर्मूला के पास चलेंगे। न्यूटन्स ने क्या कहा है हमें कि अगर y एक्सिस हमारी क्या है, टेंजेंट है ओरिजिन पे, तो ये होता है रो। अब यहाँ पे लिख दिया हमने भी, लिमिट x टेंड्स टू 0 y टेंड्स टू 0, रो की वैल्यू क्या होती है y स्क्वायर अपॉन 2x। अब मुझे ये तो कहीं दिख नहीं रहा ऐसा फॉर्मूला अपने क्वेश्चन में, तो हम क्या करेंगे, फिर से 2x से डिवाइड कर देंगे पूरी गिवन इक्वेशन को। ऊपर वाली देखो गिवन इक्वेशन थी ना यही पूरी, मैंने क्या किया, इसको 2x से डिवाइड कर दिया, सॉरी 2x से करना था मैंने, यहाँ पे पहले दो में y लिख दिया, दिस इज 2x, दिस इज 2x। हाँ जी देखिए इतना ठीक है। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं जितना कर सकते हैं। ये 2 से 2 कैंसिल, एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा x क्यूब। यहाँ पे हमारे पास ये देखिए अब चेंज आ जाएगा यहाँ पे पूरे में ही। यही थी हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको हम क्या कर रहे हैं, डिवाइडिंग बाय 2x, पूरे को डिवाइड कर देते हैं। अब जितना कैंसिल हो रहा है कैंसिल करते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा 2 से 2, एक x से एक x कैंसिल, दिस विल बिकम x क्यूब, 3/2 एज इट इज़। वाई स्क्वायर अलग कर रहे हैं, y अलग कर रहे हैं, और ये 2 को भी इधर ही रख रहे हैं, क्योंकि रो में ऐसा दिखता है ना फॉर्मूला, इसलिए मैं ऐसे बना रही हूँ इनको
ये क्या बन जाएगा, 2 से 2, एक एक्स कैंसिल, बच जाएगा एक्स वाई, प्लस में एक्स से एक्स कैंसिल, वाई बाई 2, माइनस में वाई स्क्वायर अपॉन 2x, प्लस में 1 इज इक्वल्स टू 0। इतना ठीक है। अब रो के लिए आगे क्या लिखा होता था, लिमिट x टेंड्स टू 0 y टेंड्स टू 0। तो हम क्या कह देंगे, अप्लाइंग लिमिट एज x टेंड्स टू 0 y टेंड्स टू 0। दोनों साइड अप्लाई कर देते हैं, इधर भी कर देते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 y टेंड्स टू 0। ऐसे ही 0 पे भी अप्लाई होगी, लेकिन 0 का क्या रहेगा, 0 ही रहना है, क्योंकि ना तो इसमें x है ना y है जिस पे हम अप्लाई करें लिमिट। तो अब इसमें देखिए आगे क्या आएगा, ये लिमिट अलग अलग सबके पास अंदर आएगी, मैं एक बार लिख देती हूँ एक क्वेश्चन में। एक्स क्यूब के साथ आएगी, देन इस 3 वाली टर्म के साथ भी आएगी, 3 y स्क्वायर अपॉन 2x, देन इसके पास आ जाएगी, देन y बाई 2 के पास भी आ जाएगी, देन आ जाएगी यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 y टेंड्स टू 0 वाई स्क्वायर अपॉन 2x, देन 1 के पास आएगी लास्ट में। इतना ठीक है। अब देखिए इन पे लिमिट लगानी स्टार्ट करते हैं। x को 0 रखना है, y को 0, x को 0 रखा तो ये टर्म तो क्या बन गई, 0। यहाँ पे आते हैं, ये तो रो है, इतना ठीक है, लेकिन ये y भी तो पुट करना है ना 0, तो ये तो क्या बना देगा पूरे को, 0। नेक्स्ट आते हैं, x को 0 y को 0 रखना है, 0। यहाँ पे आए y बाई 2, 0 बाई 2 कितना बन जाएगा, यहाँ पे भी 0। इस टर्म पे आते हैं। अब ये एज इट इज किसका फॉर्मूला दिख रहा है, रो का, तो ये माइनस रो। नेक्स्ट आते हैं, अब माइनस रो गया, यहाँ पे 1 है, ना x है ना इसके पास y है, तो ना हम x की वैल्यू पुट कर सकते हैं इसमें ना y की, तो ये क्या रह जाएगा, एज इट इज 1 और इक्वल्स टू 0। तो कितना आ जाएगा, रो इक्वल्स टू -1। और रेडियस ऑफ कर्वेचर कभी भी नेगेटिव नहीं आता है, हमने पहले भी डिस्कस किया, तो ये क्या बन जाएगा, प्लस का 1। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। इसमें हमें देखिए ऐसे कर्व दिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन को एक साइड रखेंगे, दूसरी साइड क्या बनाएंगे, 0। अब फिर से देखा मैंने इसमें क्या कि कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, क्योंकि देखिए सब में x या y कोई ना कोई प्रेजेंट है, तो इसका मतलब ये कर्व कहाँ से पास कर रही है, ओरिजिन से। मैं फिर से बता देती हूँ, अगर चेक करना है कि ये ओरिजिन से पास कर रही है या नहीं कर रही है, इसमें अगर पुट करके देख ले, x इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू 0, अगर ये टर्म सेटिस्फाई हो जाए, मतलब 0 इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा तो पास करेगी, वरना नहीं करेगी। नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते थे, इक्वेट करते थे लोएस्ट डिग्री टर्म को इक्वल्स टू 0। लोएस्ट डिग्री टर्म देखिए कहाँ पे है, इसकी डिग्री 2, इसकी भी डिग्री 1 और 1 2, इसकी डिग्री 2, इसकी 1 और इसकी 1, तो इसका नहीं दोनों ही लोएस्ट डिग्री टर्म में है, तो लोएस्ट डिग्री लिख दी मैंने, y ये रहा माइनस साइन के साथ और x प्लस साइन के साथ इक्वल्स टू 0। तो अब टेंजेंट क्या आ गई मेरे पास, y इज इक्वल्स टू x, लेकिन हमने न्यूटन में दो ही पढ़ी थी, या तो x थी टेंजेंट या फिर y थी, यहाँ पे तो कुछ अलग ही आ गई है। तो अब हम कौन सा लगाएंगे मेथड, इसमें लगाएंगे मेथड ऑफ एक्सपेंशन। उसमें देखिए कैसे अप्लाई करते हैं, आपको पहचान में आ जाएंगे ना क्वेश्चन कैसे करने हैं, क्योंकि न्यूटन्स में क्या होता है, या तो x इक्वल्स टू 0 आएगा या y इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे ना तो x 0 आया ना y 0, y इज इक्वल्स टू x आ गई हमारे पास। तो अब हम क्या करेंगे, मेथड ऑफ एक्सपेंशन, उसमें पुट करते हैं y की ये टर्म, मतलब y को पुट कर देंगे हम गिवन क्वेश्चन में, px प्लस क्यू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस r cos क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू सॉन। अब आप रख दे इसमें जो गिवन क्वेश्चन है, यहाँ पे y एक तो यहाँ पे पुट हो जाएगा, एक यहाँ और एक यहाँ पे, इसको हम रख रहे हैं। तो रखने के बाद देखिए क्या आ रहा है, ये रखा हमने, अब कोफिशिएंट्स कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले मैंने कोफिशिएंट कंपेयर किया एक्स स्क्वायर के, ये 0 है ना इस साइड, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस 0, कोई दिक्कत तो है ही नहीं, 0 को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो 0 का इधर कोफिशिएंट क्या है, 0 राइट हैंड साइड में, लेफ्ट में देखते हैं। अब एक तो यहाँ पे है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से क्या आया 1। अब देखिए और एक्स स्क्वायर कहाँ बनेगा, जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तब भी तो एक्स स्क्वायर बनेगा ना, 2x इंटू पी एक्स, सॉल्व करने पे जब ब्रैकेट के अंदर जाएगा 2x, तो क्या बनेगा 2 इंटू पी एक्स स्क्वायर, तो 2p यहाँ से आ गया। फिर इधर आए, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर ऊपर 2 है, स्क्वायर है ऊपर, तो जब आप इसको खोलेंगे, चाहे इसको a ले ले पूरे को b ले ले, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर आएगा ना यहाँ पे एक बार, तो वो क्या बनेगा, पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो वहाँ से क्या आ जाएगा पी स्क्वायर।
अब आ जाए नेक्स्ट, क्या यहाँ पे कहीं पे है एक्स स्क्वायर? हाँ जी यहाँ पे है, माइनस साइन है और क्यू अपॉन 2 फैक्टोरियल है, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2, तो ये आ गई एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट। अब एक्स के कोफिशिएंट देखते हैं, यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर ही बनेगा पहले सबसे छोटी टर्म, फिर एक्स क्यूब बनेगी, फिर एक्स रेज टू पावर 4, इसमें तो नहीं है। यहाँ पे भी पावर बढ़ेंगी, यहाँ पे भी एक्स नहीं है। यहाँ पे देखते हैं, जब ये माइनस साइन अंदर आएगा तो ये क्या बनेगा? माइनस पी, यहाँ पे बन जाएगा माइनस पी कोफिशिएंट एक्स का, और यहाँ पे कौन है एक्स का कोफिशिएंट? +1। इक्वल टू के बाद देखिए एक्स के साथ कौन है? 0, तो p क्या आ गया हमारे पास? 1 आ गया है। इतना ठीक है, p की वैल्यू कितनी आ गई? 1। अब जो ऊपर था इसमें p और q दो ही इक्वेशन है ना, मतलब दो ही वेरिएबल है, p हमें यहाँ से पता लग गया तो जाके इसको ऊपर पुट कर देंगे। पुट करने के बाद देखिए क्या आ जाएगा, p को 1 रखा तो यहाँ से q की वैल्यू आ गई 8, और इस एक्सपेंशन में रो हमारा ये होता है, तो अब आप वैल्यू रख दे, p की जगह पे 1, q की जगह पे 8, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए हमें क्या बताया है, x इज इक्वल्स टू a, साथ में थीटा की टर्म है, ऐसे ही y के लिए है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेंजेंट निकालनी है। टेंजेंट का मतलब एक स्लोप होता था dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स निकालना चाह रहे हैं हम यहाँ पे, तो dy बाई डी एक्स तो डायरेक्ट निकल नहीं सकता, उसके लिए क्या चाहिए? dy बाई डी थीटा, dx बाई डी थीटा, तो यहाँ पे रख दिया हमने। पहले dx बाई डी थीटा निकाला, dy बाई डी थीटा निकाला, दोनों को डिवाइड में रखा तो क्या आ गया हमारे पास? dy बाई डी एक्स। अब देखिए इस a से नीचे वाला a कैंसिल हो गया है, हम साइन थीटा को लिख सकते हैं 2 इंटू थीटा बाई 2, ये रख दिया। नीचे क्या बन गया फॉर्मूला? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अभी हम साइन 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगा देंगे, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, साइन थीटा बाई 2 से साइन थीटा बाई 2 कैंसिल, एक, तो क्या बच गया? कॉस थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2, क्या बन गया? टेन थीटा बाई 2। अब ओरिजिन का मतलब क्या है? थीटा भी क्या होगा? 0। ओरिजिन का मतलब तो यही पॉइंट है ना, तो थीटा भी क्या हो जाएगा? 0। थीटा 0 रख देते हैं, कहाँ पे रखेंगे थीटा को? 0 गिवन क्वेश्चन में। एक्स की वैल्यू क्या आ गई? थीटा को 0 रखने पे 0, वाई की भी क्या आ गई? 0, और डी वाई बाई डी एक्स जो अभी हमने निकाला था ये वाला, इसमें भी रखे थीटा को 0, तो ये भी क्या आ गया? 0। और डी वाई बाई डी एक्स होता ही क्या था? स्लोप होता था, तो स्लोप 0 आ गया, इसका मतलब तो ऑब्वियस है कि इक्वेशन कहाँ से पास कर रही है? 0 से। जैसे ही इक्वेशन 0 से पास कर रही है, स्लोप 0 है। स्लोप 0 क्या होता रहा स्लोप हमारा? अगर ये है हमारे पास, तो हम इसी को तो स्लोप बोलते थे ना, कि टेंजेंट किस एंगल से निकल रही है, मतलब क्या हम उसका स्लोप है एक्स एक्सिस के साथ। जब स्लोप 0 है तो इसका मतलब ये वाली टेंजेंट बन गई है, अब एक्स एक्सिस ही क्या बन गई है? हमारी टेंजेंट। तो यहाँ पे लिख दिया एक्स एक्सिस इज द टेंजेंट एट ओरिजिन। इस लाइन से कुछ याद आया? न्यूटन का फॉर्मूला था हमारे पास। न्यूटन का फॉर्मूला क्या कहता रहा हमें? रो की वैल्यू क्या होती है? लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 वाई टेंड्स टू 0 एक्स स्क्वायर अपॉन 2y। अब हमने रख दी, एक्स की वैल्यू भी रख दी थीटा की टर्म में, वाई की भी रख दी, और एक्स 0 वाई 0 का मतलब अभी अभी हमने देखिए पीछे निकाला था, ये रहा एक्स 0 वाई 0, कब? जब थीटा 0 होता है। तो इसका मतलब एक्स 0 वाई 0 की जगह पे हम क्या रख सकते हैं? थीटा टेंड्स टू 0। यहाँ पे रख दिया हमने सबकी वैल्यू। इसको देखिए आगे सिंप्लीफाई करेंगे, मैंने यहाँ पे करके दिखाया, अब स्टेप बाय स्टेप देखिए। इसमें अगर मैं थीटा को 0 पुट कर दूँ, लिमिट 0, तो 0/0 फॉर्म बनी, तो कौन सा रूल लगा देंगे? एल हॉस्पिटल रूल। ऊपर वाले का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा ऊपर रहेगा, नीचे वाले का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा नीचे रहेगा। नेक्स्ट देखिए अब क्या आ जाएगा। अब थीटा को 0 फिर से रख के देख रहे हैं लिमिट में, फिर 0/0 फॉर्म बन गई, फिर एल हॉस्पिटल रूल लगाया, अब फिर रख के देख रहे हैं, तो अब आंसर क्या आ गया है? a/2 इंटू 8, मतलब 4a आ गया है। ऐसे सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, इसको ध्यान से करिएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें आपको स्लोप निकाल के बताना पड़ रहा है। आपको डायरेक्ट नहीं पता चल रहा कि ये इसकी वाला जो टेंजेंट है वो कौन सी बन रही है, एक्स एक्सिस बन रही है, वाई एक्सिस बन रही है। इसके लिए आप क्या करेंगे? स्लोप निकालेंगे, डी वाई बाई डी एक्स। ऐसे क्वेश्चन में अगर स्लोप 0 आ रहा है तो इसका मतलब टेंजेंट क्या आ गई है? 0, एक्स एक्सिस आ गई है। अच्छा चले मान लें अगर स्लोप 90 डिग्री आता तो क्या बनता? स्लोप 90 डिग्री, एक्स से देखते हैं ना 90 डिग्री, तो इसका ये वाली लाइन आ गई, तो इसका मतलब उसमें कौन बन जाएगी हमारी टेंजेंट? वाई एक्सिस बन जाएगी। अगर डी वाई बाई डी एक्स 0 नहीं आता, 90 डिग्री आ जाता π/2 की टर्म में, तो क्या बन जाती? वाई एक्सिस। बाकी क्वेश्चंस इसी फॉर्मेट में चलेंगे, आप उनको ट्राई करें।